सो हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। तो आज का मार्केट कैसा रहा दोस्तों आप लोग का? तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा मार्केट गया होगा दोस्तों, क्योंकि आज का मार्केट हमें हल्का सा ट्रेंडी देखने मिला दोस्तों। लेकिन मार्केट में अभी भी एक डायरेक्शनल तय नहीं कर पा रहे दोस्तों। बैंक निफ्टी बोलो निफ्टी 50 बोलो, आज हमें एक हैवी सेल ऑफ देखने के बावजूद मार्केट में एंड के टाइम पे एक अच्छा रिकवरी देखने मिला दोस्तों। और मार्केट ग्लोबल मार्केट को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। आज अगर हम ग्लोबल मार्केट देखे रहेंगे दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी सेम पैटर्न्स बनाते हुए दिखा हमें। शुरुआत के फर्स्ट हाफ में हमें मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिला और लास्ट के हाफ में हमें एक बहुत अच्छा रिकवरी देखने मिला। तो निफ्टी 50 और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट एक दूसरे को मैच करते हुए चला। बैंक निफ्टी हालांकि 45,000 को अभी भी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो 45,000 का जो लेवल है दोस्तों, वो अभी एज अ मैग्नेट काम कर रहा है। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर उसको नीचे खींच रहा है, जब नीचे नीचे जा रहा है तो फिर ऊपर खींच रहा है। इतना बड़ा रिकवरी एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में आज जो रिकवरी आया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट के सपोर्ट ब्रेक करना है तो हम अभी इसको इंट्राडे में चेक नहीं कर सकते। हमें एटलीस्ट एक डेली चार्ट में कंफर्मेशन चाहिए रहेगा, एक बड़ा रेड कैंडल, मोरोबुजू कैंडल। जब तक डेली चार्ट में एक बड़ा रेड कैंडल हमें नहीं दिखता तो हमें यहाँ पे बड़ा सेल पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, उसमें हमारा भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो अभी कॉल तरफ का भी आप ट्रेड लोगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों कि आपको कम लेस प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस में खेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी फंस चुका है दोनों जोन में। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों करना क्या चाहिए? तो आपको अपने लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए और पोजीशन साइजिंग कम रखे। अभी जो गेम होने वाला है दोस्तों, ये जो गेम चलेगा पूरा पोजीशन साइजिंग के ऊपर चलेगा, क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग ही आपका ग्रेड या आपका फियर डिसाइड करेगा। अगर आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रखोगे आपके एसएल के हिसाब से जो आपने डिसाइड किया है, तो आपको ना ग्रेड आएगा ना आपको फियर आएगा। तो आपका जो एग्जिट रहेगा और जो एंट्री रहेगा वो परफेक्ट रहेगा। अगर आपका पोजीशन साइज थोड़ा भी ज्यादा गड़बड़ हुआ तो आपका एंट्री एग्जिट दोनों गलत हो जाएगा, प्लस आपका साइकोलॉजी भी गलत हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। एक ट्रेड लिया जाता है दोस्तों, अगर आप एक ट्रेड ले लिए रैंडमली और आपने पैसा कमा भी लिया तो वो एज अ फ्री मनी रहेगा, जो कभी नहीं टिकेगा, जो मार्केट आप फिर से दे दोगे। लेकिन अगर आपने एक ट्रेड लिया जिसके पीछे आपने बहुत सारा लॉजिक यूज किया और बहुत सारा कैलकुलेशन और बहुत सारा हार्डवर्क है दोस्तों, तो वो ट्रेड से अगर पैसा आएगा तो पैसा टिकेगा, क्योंकि वो ट्रेड के पीछे आपका मेहनत है। तो एक ट्रेड जब लिया जाता है दोस्तों, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप बार बार ट्रेड अप डाउन करते जा रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, आप मार्केट के हिसाब से नाच रहे हो। अगर आप लिमिटेड ट्रेड कर रहे हो, दिन में 2 से 3 ट्रेड, अगर आप ऑप्शन बायर हो 2 से 3 ट्रेड अगर आप कर लिए तो मैक्स होता है। 3 से ज्यादा ट्रेड एज ऑप्शन बायर कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ही करना चाहिए, लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लॉस में अगर आप 3 से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना रिकवरी कर रहे हो, जो कि एक रिकवरी साइकोलॉजी पैदा करता है। तो साइकोलॉजी के ऊपर हम एक दिन पूरा एक डिस्कस करेंगे दोस्तों अच्छे से। अभी फिलहाल मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में आज एक हैवी सेल ऑफ आने के बावजूद मार्केट रिकवरी कर गया। तो हम कल एक हैवी सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कल के दिन हमें जो है मार्केट कॉल साइड की तरफ ही अच्छा मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस का प्रेजेंस अगर एंड टाइम का है तो याद रखिएगा दोस्तों, एंड टाइम पे जो भी मार्केट का मूव होता है ना वो प्रोफेशनल्स करते हैं। अगर प्रोफेशनल चाहते हैं कि मार्केट ऊपर रहे तो हमें प्रोफेशनल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, उससे हमारा भारी नुकसान होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो हमें भी ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। तो ऊपर कौन सा लेवल सेफ है दोस्तों? तो ऊपर का जो लेवल है वो होता है 45,100 200 के ऊपर। जब मार्केट क्लोजिंग सस्टेन कर रहा है 15 मिनट के कैंडल में, मतलब एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो रहा है 45,200 150 के ऊपर, तब आप एक प्रॉपर एग्रेसिव कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। और थोड़ा और डिटेल में हम चार्ट्स में रखे देखेंगे दोस्तों। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट और ये बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट और ये निफ्टी 50 का चार्ट दोस्तों। तो मार्केट ने आज जो है प्राइस एक्शन थोड़ा, क्या आप देख सकते हो दोस्तों प्राइस एक्शन कहाँ टूटा है। ये जो पूरा एक ट्रेंड लाइन था और ये सारे जो सपोर्ट्स थे ये मार्केट में टूट गए। और मार्केट में पहले 5 मिनट में एक हैवी सेल ऑफ देखने मिला, लेकिन उसके बाद हम कितना ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये हैवी सेल ऑफ एग्रेसिव था तो हमें सेल टाइप का ट्रेड मिला। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया और मार्केट ने बहुत अच्छा सा होल्ड करके यहाँ पे एक एग्जिट दिया। देखो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, अगर मार्केट इतना होल्ड करा तो आपको छोड़ देना, ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है ना, तो यहाँ पे 3-4 मैक्स टू मैक्स 2-3 कैंडल बनाएगा 15 मिनट का और फट से ऐसे नीचे आ जाएगा। इतना होल्ड नहीं करेगा। अगर इतना होल्ड कर रहा है तो आपका एक्सपीरियंस ही आपको बता देगा कि आपको कहाँ निकलना है। तो एक एंट्री ही नहीं, एक एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन हमें टूटा और ये सपोर्ट के पास मार्केट, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टाइम आया था, तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम आया मार्केट, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट बना था तो फर्स्ट टाइम मार्केट को रिस्पेक्ट देने रहता। लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम आज रिकवर होना पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं होता है। लेकिन ये ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारे मार्केट में बहुत उछल पुछल चालू है दोस्तों। निफ्टी 50 में तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम है। जैसे ही मार्केट ने ये रेंज को काटा जो मार्केट बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, तो निफ्टी 50 में जो रिकवरी है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों। आपका जो ऑप्शंस प्रीमियम में यहाँ पे 3-4 गुना हो गया रहेगा यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि हैवी सेल ऑफ एरिया है। ये जो ट्रेड है, ऐसे ट्रेड आपको मतलब 10 में से अगर आपको 2 ही ट्रेड ऐसे प्रॉफिटेबल मिलेंगे, मोस्टली आपको लॉस ही मिलेंगे। तो ऐसे मार्केट को अगर आप जाने भी देते हो ना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको लग रहा है आपसे छूट गया या आप कैश नहीं कर पाए या आपका लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात होगी। अगर ये सेटअप है, आपको लग रहा है एग्रेसिव बाइंग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल था 9:15 का, ठीक है, इसका हाई कटने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम था क्योंकि मार्केट है ना बहुत नीचे जा चुका था। करीबन 50-60%, 50-60% के बाद इतना बड़ा रिकवरी बहुत कम आता है। लेकिन ये जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 10 में से 3 बार आपको प्रॉफिट देगा लेकिन 7 बार लॉस देगा। तो क्या आपके लिए बेटर है, 7 बार लॉस लेना है, 3 बार प्रॉफिट लेना? तो इस हिसाब से अगर आप इस मूवमेंट को जाने भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मार्केट में बहुत अच्छा अभी एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हमें। तो ये रेजिस्टेंस कल टूटने का पूरा चांस है निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी जो है बहुत टाइम से ये जो रेजिस्टेंस बना रहा है, ये रेजिस्टेंस टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट, कल एक्सपायरी है दोस्तों, तो मार्केट अगर इतना बड़ा गैप कवर करने आया, अगर ये वन वे गया ऐसा ऐसा कुछ करके, तो आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम वन में मिल सकता है, जिससे आपको ऑप्शंस प्रीमियम कम से कम आपको 150 पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा। और कल अगर 150 पॉइंट वन वे कमा लिए हो तो उसको बंद करके बैठ जाओ शांति से। अगर मार्केट आपको 12 से लेकर 2:30 बजे के बीच में प्रॉफिट दे दिया है ना, तो 3 बजे का ट्रेड मत लेना। ये ध्यान से सुनना, ये टाइमिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा गेम होता है। अगर मेरे ख्याल से जो ट्रेंडी मार्केट है ना, कल 12 से 2 के बीच में मिल सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर 12 से 2 के बीच में मिल रहा है तो 3 बजे का आपको नहीं खेलना है। अगर आपको 12 से 2 नहीं मिल रहा है, 2:30 बजे जा रहा है मार्केट ट्रेंडी, तो 2:30 बजे आपको बड़ा पोजीशन लेना है क्योंकि 2:30 बजे के बाद प्रीमियम बहुत कम होता है। और एक एक्सपायरी अगर आपका अच्छा गया तो आपका पूरा महीने का पैसा आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो कल का एक्सपायरी ट्रेंडी होने का चांसेस है क्योंकि मार्केट बहुत टाइम कंसोलिडेट कर रहा था। हो सकता है कल साइडवेज चले जाए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर ट्रेंडी गया तो बहुत अच्छा हमें ऊपर के साइड प्रॉफिट मिल सकता है। और आपको इन द मनी खेलना है, इन द मनी 1-2 पॉइंट नीचे ही खेलना है क्योंकि इन द मनी कल ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपको। आउट ऑफ द मनी की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। आउट ऑफ द मनी अगर आपको खेलना है तो आप 0 टू हीरो सेटअप पे खेलना, मतलब जीरो होने के लिए भी रेडी रहना, जो बहुत ही रिस्की रहता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड दूंगा दोस्तों कि कल इन द मनी खेलिए क्योंकि कल का जो मार्केट है ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ मार्केट रुक रुक के जाता है। आउट ऑफ द मनी कब खेलना चाहिए? एक्सपायरी में, जब मार्केट सेल को आ रहा है। तो सेल को जब आता है तो मार्केट तेजी से आता है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 3-4-5 गुना फटाफट हो जाता है। लेकिन जब ऊपर को जाता है ना, तो आउट ऑफ द मनी बहुत ज़्यादातर आपको लॉस देगा दोस्तों। ये एक्सपीरियंस है, ये आपको कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बताएगा। तो सारी चीज़ आपको फ्री में जानने मिल रही है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कल के दिन जो आपको ट्रेड लेना है। और आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ, निफ्टी 50 के लेवल्स। निफ्टी 50 का लेवल यही है दोस्तों। मार्केट जब तक ये जो लेवल है ना, प्राइस ही बता देता हूँ आपको, 19,680 के ऊपर या 19,680 पे अगर आपको एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, मोरू बोजू, आँख बंद करके बाय कर लो क्योंकि मार्केट गैप फिल करेगा ही करेगा। मार्केट गैप को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ तक मतलब आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, जिसमें से आपको 50 से 60 पॉइंट निफ्टी 50 में मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोज कर रहा है तो ही इतना, अगर आपने होल्ड कर लिया ना, इतना तक अगर आप रुक गए ना, तो ये प्रॉफिट आपका। बैंक निफ्टी में जब 45,000 का लेवल टूटेगा तो ये जो है 45,300 तक, यहाँ तक थोड़ा सा ट्रैप जोन रहेगा, मतलब ऊपर नीचे करके जाएगा, थोड़ा स्लो मोमेंटम रहेगा। अगर 2:30 बजे के बाद 45,300 में मार्केट काट रहा है ना यहाँ पे होल्ड करके, तो ये गैप फिल करेगा। तो कल बैंक निफ्टी में 2 मोमेंटम मिल सकता है, 45,000 के ऊपर इतना और एक इतना। तो आपको 2 ट्रेड भी मिल सकता है, 1 ट्रेड भी मिल सकता है, जैसा आप बोलो, लेकिन ये 2 ट्रेड मिलने के आसार है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो इसके नीचे मैं एग्रेसिव ट्रेड करना पसंद करूँगा क्योंकि मार्केट ये सपोर्ट चेक कर चुका। अगर फिर से कल सेल ऑफ आता है तो ये लेवल तोड़ के नीचे आ सकता है क्योंकि बार बार मार्केट होल्ड भी नहीं करेगा। लेकिन मार्केट फंसा कहाँ रह सकता है? नो ट्रेडिंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जानना। मार्केट फंसा कहाँ रहेगा मैं आपको बताऊँ, ये इसके बीच में, अगर इसके बीच में मार्केट फंसा रह सकता है, इसके बीच में आपको ट्रैप करेगा। तो ऊपर के साइड का ट्रेड 45,050 के ऊपर लेना है, 45,050 उसके ऊपर ही लेना है, वो भी 15 मिनट के चार्ट में, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आपको लेवल्स पता चलेगा दोस्तों। तो कल के लिए सेफ ले कीजिएगा, अपना पैसा बचा के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा सभी को।